क्या होगा अगर लोगों को प्रेरित करने, उनके विचार बदलने और प्रभावी नेतृत्व करने का रहस्य शक्ति, अधिकार या जबरदस्ती में न हो? क्या होगा अगर असली प्रभाव दूसरों को गलत साबित करने, आदेश देने या सम्मान मांगने में नहीं, बल्कि उन्हें मार्गदर्शन, प्रोत्साहित और अपलिफ्ट करने की क्षमता में हो? इतिहास में सबसे महान नेता, चाहे वे अब्राहम लिंकन हो या मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वे नहीं थे जिन्होंने शक्ति के बल पर शासन किया। वे थे जिन्होंने बिना किसी टकराव के लोगों के विचारों को आकार दिया, उनके कार्यों को दिशा दी और उन्हें प्रेरित किया। यह किताब हेरफेर, मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है। यह नेतृत्व, लीडरशिप के बारे में है। ऐसा नेतृत्व जो दिलों को जीतता है, विश्वास अर्जित करता है और स्थायी परिवर्तन लाता है। चाहे आप एक बिजनेस लीडर हों, माता पिता, शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता हो, प्रभावी संचार और नेतृत्व की यह कला आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपने कभी सोचा है कि किसी की गलती को कैसे सुधारा जाए बिना उसे ठेस पहुंचाए, किसी को बेहतर रास्ते पर कैसे ले जाया जाए बिना विरोध उत्पन्न किए, या कैसे ऐसा नेतृत्व किया जाए जो प्रेरित करे न कि जबरदस्ती करे, तो यह किताब आपके लिए है। तो चलिए उन अमर सिद्धांतों को समझते हैं जो बिना शक्ति के भी लोगों को बदलने की क्षमता रखते हैं। भाग 1, लोगों को संभालने की मौलिक तकनीकें। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक क्लासिक पुस्तक है जो मानवीय स्वभाव और पारस्परिक संबंधों की मनोविज्ञान पर आधारित है। इस पुस्तक का पहला भाग उन बुनियादी सिद्धांतों पर केंद्रित है जो लोगों के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करने में मदद करते हैं। कार्नेगी 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर जोर देते हैं जो यदि सही तरीके से अपनाए जाएं तो हमारी बातचीत और रिश्तों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। ये तकनीकें सरल हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली भी हैं। हर सिद्धांत को ऐतिहासिक घटनाओं, व्यापारिक दुनिया के उदाहरणों और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से समझाया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये सिद्धांत वास्तविक जीवन में कितने प्रभावी हैं। आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से समझें। सिद्धांत 1, आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। आलोचना क्यों असफल होती है? कार्नेगी बताते हैं कि आलोचना आमतौर पर व्यर्थ होती है क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से इसका विरोध करते हैं। जब किसी की आलोचना की जाती है तो वह अपने व्यवहार को बदलने के बजाय रक्षात्मक हो जाता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अब्राहम लिंकन का है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में लिंकन ने सार्वजनिक रूप से एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की आलोचना की। इससे वह व्यक्ति इतना आहत हुआ कि उसने लिंकन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे दी। यद्यपि यह द्वंद्व युद्ध टल गया, लेकिन इस घटना ने लिंकन को यह सिखाया कि खुलेआम दूसरों पर हमला करना लाभदायक नहीं होता। इसके बाद लिंकन ने अपने दृष्टिकोण को बदला और विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने लगे। मानव स्वभाव को समझे। मनोवैज्ञानिक बी डॉन्ट्रैफ स्किनर के प्रयोगों से पता चला कि जानवर दंड के बजाय पुरस्कारों के प्रति अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। यही सिद्धांत मनुष्यों पर भी लागू होता है। कार्नेगी कुख्यात अपराधियों जैसे अल कैपोन का उदाहरण देते हैं, जो खुद को दोषी नहीं बल्कि गलत समझे जाने वाले व्यक्ति मानते थे। इससे यह साबित होता है कि लोग अपने कार्यों को सही ठहराने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिससे आलोचना व्यर्थ हो जाती है। इस सिद्धांत को कैसे लागू करें? 1, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। 2, नकारात्मक आलोचना के बजाय सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। 3, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन दें बजाय किसी को नीचा दिखाने के। वास्तविक जीवन में उपयोग। कार्यस्थल पर एक प्रबंधक जो कर्मचारियों की खुलेआम आलोचना करता है, असंतोष उत्पन्न करेगा, जबकि जो उन्हें प्रेरित करता है वह उनकी वफादारी जीतेगा। घर पर माता पिता जो अपने बच्चों की लगातार आलोचना करते हैं, वे उनका आत्मविश्वास कम कर सकते हैं। रिश्तों में किसी साथी को दोष देने के बजाय उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें समर्थन देना रिश्ते को मजबूत करता है। मुख्य सीखा, आलोचना से शायद ही कभी कोई सकारात्मक बदलाव आता है। यदि आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो सीधे आलोचना करने के बजाय उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करें। सिद्धांत 2, ईमानदारी से और सच्चे मन से प्रशंसा करें। प्रशंसा की शक्ति। हर व्यक्ति सराहना चाहता है। यह एक मौलिक मानवीय आवश्यकता है। कार्नेगी बताते हैं
कि मजबूत संबंध बनाने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम दूसरों की सच्ची और ईमानदार सराहना करें। चार्ल्स श्वाब का उदाहरण इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है। वह पहले ऐसे उद्योगपतियों में से एक थे जो $1 मिलियन का वेतन पाते थे। उनकी सफलता का मुख्य कारण था अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने की क्षमता। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों की गलतियों की आलोचना करने के बजाय उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा की, जिससे वे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित हुए। प्रशंसा क्यों प्रभावी होती है? यह आत्मविश्वास बढ़ाती है, यह संबंधों को मजबूत बनाती है, यह सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देती है। इस सिद्धांत को कैसे लागू करें? 1. विशिष्ट प्रशंसा करें। सामान्य अच्छा किया कहने के बजाय यह कहें, मैं आपकी मेहनत की सराहना करता हूं, आपके प्रयासों ने इस प्रोजेक्ट को बेहतर बनाया। 2. ईमानदार रहें। झूठी तारीफ न करें, लोग इसे पहचान सकते हैं। 3. प्रशंसा के अवसर खोजें। वास्तविक जीवन में उपयोग। कार्यस्थल पर एक नेता जो कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करता है, एक अधिक प्रेरित टीम तैयार करता है। घर पर जीवन साथी की सराहना करने से संबंधों में मधुरता आती है। सामाजिक जीवन में छोटी छोटी सराहनाएं भी लोगों को बेहतर महसूस करवा सकती हैं। मुख्य सीख: लोग महत्वपूर्ण और मूल्यवान महसूस करना चाहते हैं। सच्ची प्रशंसा चापलूसी से अलग होती है और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करती है। सिद्धांत 3. दूसरे व्यक्ति में एक उत्सुक इच्छा उत्पन्न करें। लोग चीजें क्यों करते हैं? लोग स्वाभाविक रूप से आपकी जरूरतों की तुलना में अपनी जरूरतों पर अधिक ध्यान देते हैं। यदि आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको उनकी इच्छाओं को समझना और उन्हें उनके दृष्टिकोण से देखना होगा। एक प्रसिद्ध उदाहरण विज्ञापन उद्योग से आता है। जब कंपनियां अपने उत्पाद बेचती हैं तो वे यह नहीं कहती, हम सबसे अच्छे हैं। इसके बजाय वे कहते हैं, आप इस उत्पाद का उपयोग करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। ग्राहक के दृष्टिकोण को अपनाना प्रभावी संचार की कुंजी है। इस सिद्धांत को कैसे लागू करें? 1. दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं को समझें। 2. अपनी बात को उनके हितों से जोड़ें। 3. उन्हें दिखाएं कि आपका विचार उनके लिए कैसे फायदेमंद है। वास्तविक जीवन में उपयोग। बिक्री में एक अच्छा विक्रेता केवल उत्पाद के बारे में नहीं बताता, बल्कि यह दिखाता है कि यह ग्राहक की समस्या कैसे हल कर सकता है। कार्यस्थल पर यदि आप अपने सहकर्मी को अपने विचार का समर्थन करना चाहते हैं तो उन्हें दिखाएं कि इससे उन्हें कैसे लाभ होगा। पालन पोषण में बच्चों को आदेश देने के बजाय उनके लिए चीजों को लाभकारी बनाएं। मुख्य सीख: यदि आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं के बजाय उनकी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें। लोग वही करेंगे जो उन्हें खुद के लिए फायदेमंद लगेगा। निष्कर्ष: लोगों को संभालने की कला में महारत हासिल करना। पहले भाग के 3 सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि 1. आलोचना से बचें क्योंकि यह प्रतिरोध उत्पन्न करता है। 2. ईमानदार प्रशंसा दें क्योंकि यह प्रेरित करती है। 3. दूसरों की इच्छाओं के अनुसार अपने विचार प्रस्तुत करें। इन सिद्धांतों को अपनाने से हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। लोगों की भावनाओं, जरूरतों और इच्छाओं को समझकर हम प्रभावी और प्रभावशाली बन सकते हैं। भाग 2: लोगों को पसंद आने के 6 तरीके। इस भाग में डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह सिद्धांत किसी को प्रभावित करने की चाल नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति सच्ची रुचि और सम्मान दिखाने पर आधारित है। जब हम इन 6 सिद्धांतों को अपनाते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से हमें पसंद करने लगते हैं। सिद्धांत 1: लोगों में सच्ची रुचि दिखाएं। यह क्यों काम करता है? लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में बात करता है तो उसके मस्तिष्क में खुशी से जुड़े हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। जब आप किसी व्यक्ति में वास्तविक रुचि दिखाते हैं तो आप उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। उदाहरण: थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक थे। उनकी लोकप्रियता का कारण यह था कि वे प्रत्येक व्यक्ति की रुचियों के बारे में सीखते थे और उनसे उसी विषय पर बात करते थे। इससे लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। इस सिद्धांत को अपनाने के तरीके: 1.
सोचे समझे सवाल पूछें। साधारण सवालों के बजाय गहराई वाले सवाल पूछें, जैसे आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों। 2. लोगों की बातों को याद रखें। अगर कोई व्यक्ति अपने शौक के बारे में बताता है तो अगली बार उस विषय पर बात करके दिखाएं कि आप सच में रुचि रखते हैं। 3. साझा रुचियों को खोजें। जब आप किसी की पसंद नापसंद के बारे में पूछते हैं तो हो सकता है कि आपको भी उससे संबंधित कुछ पसंद हो। प्रयोग के क्षेत्र। व्यवसाय में नेटवर्किंग के दौरान दूसरों की उपलब्धियों और लक्ष्यों के बारे में पूछें। मित्रता में जब आपका दोस्त अपने किसी शौक के बारे में बात कर रहा हो तो उसमें रुचि दिखाएं। रिश्तों में अपने साथी की रुचियों पर ध्यान दें और उनके बारे में पूछें। मुख्य संदेश। लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप उनके प्रति सच्ची रुचि दिखाएंगे। सिद्धांत 2, मुस्कान करें। यह क्यों काम करता है? मुस्कान एक शक्तिशाली गैर मौखिक संकेत है जो आत्मविश्वास और मित्रता को दर्शाता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि मुस्कान करने से मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जिससे हम और सामने वाला व्यक्ति खुश महसूस करता है। उदाहरण, विलियम बी. स्टीनहार्ट नामक एक व्यवसायी ने यह प्रयोग किया कि जब वह अपने कर्मचारियों से मुस्कान के साथ बात करते हैं तो वे अधिक सहयोगी और खुश महसूस करते हैं। इस सिद्धांत को अपनाने के तरीके: 1. अपने दिन की शुरुआत मुस्कान से करें। 2. प्राकृतिक और सच्ची मुस्कान दें। 3. तनावपूर्ण स्थितियों में भी मुस्कुराएं। प्रयोग के क्षेत्र: कार्यालय में सहकर्मियों या ग्राहकों का मुस्कान के साथ स्वागत करें। घर पर परिवार के सदस्यों को देखकर मुस्कान दें, यह रिश्तों को मधुर बनाता है। सामाजिक जीवन में जो लोग अधिक मुस्कुराते हैं वे दूसरों को अधिक आकर्षित करते हैं। मुख्य संदेश: मुस्कान एक साधारण लेकिन प्रभावशाली तरीका है जिससे आप अधिक पसंद किए जा सकते हैं। सिद्धांत 3, किसी व्यक्ति का नाम याद रखें और उसका प्रयोग करें। यह क्यों काम करता है? एक व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे प्रिय शब्द होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसे बातचीत में प्रयोग करते हैं तो वह व्यक्ति महत्वपूर्ण और सम्मानित महसूस करता है। उदाहरण, अमेरिकी राजनीति जिम फॉरले हजारों लोगों के नाम याद रखते थे। चुनाव प्रचार के दौरान जब वे किसी व्यक्ति को नाम से बुलाते थे तो लोग उनसे अधिक जुड़ाव महसूस करते थे। इस सिद्धांत को अपनाने के तरीके: 1. पहली मुलाकात में नाम दोहराएं। 2. नाम को किसी विशेषता से जोड़ें। 3. सही अवसर पर नाम का प्रयोग करें। मुख्य संदेश: लोगों का नाम याद रखना और सही समय पर प्रयोग करना एक छोटा लेकिन प्रभावशाली तरीका है जिससे आप पसंद किए जा सकते हैं। सिद्धांत 4, एक अच्छा श्रोता बने और दूसरों को खुद के बारे में बात करने दें। यह क्यों काम करता है? अच्छे श्रोता लोगों का विश्वास जीतते हैं। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो वह आपसे अधिक जुड़ाव महसूस करता है। उदाहरण, डेल कार्नेगी ने एक डिनर पार्टी में एक वनस्पति वैज्ञानिक से मुलाकात की। उन्होंने वैज्ञानिक को पूरे समय बोलने दिया। अंत में वैज्ञानिक ने मेजबान से कहा कि कार्नेगी एक महान वार्ताकार है, हालांकि उन्होंने मुश्किल से कुछ कहा था। इस सिद्धांत को अपनाने के तरीके: 1. सक्रिय रूप से सुनें, सिर हिलाएं, आंखों में देखें और बीच बीच में सहमति दें। 2. बात को बीच में न काटें। 3. अन्य व्यक्ति की बातों में रुचि लें। मुख्य संदेश: लोगों को महसूस कराएं कि वे सुने जा रहे हैं और वे आपको पसंद करने लगेंगे। सिद्धांत 5, दूसरों की रुचि के विषयों पर बात करें। यह क्यों काम करता है? जब आप किसी की पसंद के विषय पर बात करते हैं तो वह बातचीत अधिक आनंददायक बन जाती है। उदाहरण, राष्ट्रपति रूजवेल्ट हमेशा अपने मेहमानों की रुचियों का अध्ययन करते थे ताकि वे उनसे उसी विषय पर बातचीत कर सकें। इस सिद्धांत को अपनाने के तरीके: 1. पता लगाएं कि सामने वाले को क्या पसंद है। 2. उनकी रुचियों के अनुसार बातचीत करें। 3. विषय में सच्ची रुचि दिखाएं। मुख्य संदेश: लोग उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनकी रुचियों को समझते हैं। सिद्धांत: दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। यह क्यों काम करता है? हर कोई चाहता है कि उसकी प्रशंसा की जाए। जब आप किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो वे आपको पसंद करने लगते हैं। उदाहरण,
डेल कार्नेगी ने एक होटल कर्मचारी की कहानी साझा की जिसने अतिथियों को हमेशा खास महसूस कराया। इससे होटल की लोकप्रियता बढ़ गई। इस सिद्धांत को अपनाने के तरीके: 1. ईमानदारी से प्रशंसा करें। 2. दूसरों की उपलब्धियों को पहचानें। 3. हर किसी को सम्मान दें। मुख्य संदेश: जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो वे आपको पसंद करने लगते हैं। निष्कर्ष: इन 6 सिद्धांतों को अपनाकर आप लोगों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। यह केवल एक रणनीति नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो दूसरों को सम्मान और महत्व देने पर आधारित है। भाग 3: लोगों को अपने तरीके से सोचने के लिए कैसे प्रेरित करें। यह भाग इस बात पर केंद्रित है कि आप बिना किसी तर्क वितर्क या जबरदस्ती के लोगों को अपनी सोच के अनुसार कैसे प्रेरित कर सकते हैं। डेल कार्नेगी का दृष्टिकोण किसी को हेरफेर करने का नहीं है बल्कि यह समझने का है कि लोग कैसे सोचते हैं और किस प्रकार से आप अपनी बात को इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं कि वे स्वेच्छा से सहमत हो जाएं। इन सिद्धांतों को अपनाने से आप संघर्षों को हल कर सकते हैं, सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सिद्धांत 1: बहस से बचना ही जीतने का सबसे अच्छा तरीका है। यह क्यों काम करता है? जब आप किसी से बहस करते हैं तो वे रक्षात्मक हो जाते हैं। इससे उनके विचार बदलने के बजाय वे अपनी सोच को और अधिक मजबूत कर लेते हैं। बहस शायद ही कभी किसी सकारात्मक परिणाम तक पहुंचती है क्योंकि यह अहंकार और टकराव को बढ़ावा देती है। उदाहरण: बेंजामिन फ्रैंकलिन ने महसूस किया कि बहस करने से लोग और अधिक जिद्दी हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बातचीत में विनम्रता और कूटनीति को अपनाया, जिससे वे प्रभावशाली नेता बने। इसे कैसे लागू करें? 1. गहरी सांस लें और तर्क वितर्क से बचें। जब कोई आपकी बात से असहमत हो तो तुरंत बहस न करें। 2. दूसरे व्यक्ति की राय को पहले समझें। पूछें, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? 3. सामान्य लक्ष्य खोजें। ऐसी चीजों पर सहमत हों जिनसे दोनों पक्षों को फायदा हो। प्रयोग के क्षेत्र: ऑफिस में किसी सहकर्मी से मतभेद हो तो सीधे बहस करने के बजाय उनके विचारों को समझने की कोशिश करें। रिश्तों में किसी साथी या दोस्त से बहस करने की बजाय उनके दृष्टिकोण को सम्मान दें। सामाजिक स्थितियों में किसी सामाजिक बहस में उलझने से बेहतर है कि आप शांति से चर्चा करें। मुख्य निष्कर्ष: बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका बहस से बचना है। इसके बजाय विचारों की स्वस्थ चर्चा करें। सिद्धांत 2: दूसरों की राय का सम्मान करें और कभी न कहें आप गलत हैं। यह क्यों काम करता है? किसी को आप गलत हैं कहना उनके अहंकार पर चोट करता है, जिससे वे अपनी बात को और अधिक दृढ़ता से पकड़ लेते हैं। उदाहरण: प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात लोगों को उनकी गलतियों का एहसास करवाने के लिए तर्क वितर्क करने के बजाय प्रश्न पूछते थे। इससे लोग खुद ब खुद अपनी गलतियों को पहचानने लगते थे। इसे कैसे लागू करें? 1. सहमत होने की कोशिश करें। कहें, मैं समझता हूं कि आपका दृष्टिकोण क्या है। 2. प्रश्न पूछें। उदाहरण: आपने यह विचार कहां से प्राप्त किया? 3. बातचीत को सकारात्मक बनाए रखें। आक्रामक भाषा से बचें। मुख्य निष्कर्ष: किसी को गलत साबित करने की कोशिश करने से उनकी राय नहीं बदलेगी, बल्कि यह संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। सिद्धांत 3: अगर आप गलत हैं तो उसे तुरंत और पूरी ईमानदारी से स्वीकार करें। यह क्यों काम करता है? लोग उन व्यक्तियों की अधिक इज्जत करते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने में ईमानदार होते हैं। इससे न केवल आपका आत्मसम्मान बढ़ता है बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। उदाहरण: एक व्यक्ति जिसने पुलिसकर्मी से बहस करने के बजाय अपनी गलती स्वीकार कर ली, उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इसे कैसे लागू करें? 1. जल्दी स्वीकार करें। गलती को छिपाने से समस्या और बढ़ सकती है। 2. सच्चे दिल से माफी मांगे। 3. समाधान प्रस्तुत करें। मुख्य निष्कर्ष: गलतियों को स्वीकार करना साहस और आत्मसम्मान को दर्शाता है। सिद्धांत 4: हमेशा सौहार्दपूर्वक बातचीत शुरू करें। यह क्यों काम करता है? जब आप गर्मजोशी और मुस्कान के साथ किसी से बात शुरू करते हैं तो वे अधिक खुले मन से सुनते हैं। इसे कैसे लागू करें? 1. मुस्कुराकर बातचीत करें। 2. पहले सकारात्मक टिप्पणी करें। 3. शांत और सौम्य रहें। मुख्य निष्कर्ष: सौहार्दपूर्ण रवैया किसी भी बातचीत को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। सिद्धांत 5:
बातचीत में जल्दी हाँ हाँ सुनने की स्थिति बनाएं। यह क्यों काम करता है? अगर आप शुरुआत में ही दूसरे व्यक्ति से कुछ ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब हाँ में आता है, तो वे आपकी बातों से अधिक सहमत होने लगते हैं। इसे कैसे लागू करें? 1. सामान्य सहमति वाले बिंदुओं से शुरुआत करें। 2. ऐसे सवाल पूछें जिनका उत्तर हाँ में हो। 3. विरोध को खत्म करें और सहमति का माहौल बनाएं। मुख्य निष्कर्ष: जब लोग शुरू में आपकी बात से सहमत होते हैं, तो वे पूरी बातचीत में आपकी राय को अधिक अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। सिद्धांत 6: व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि विचार उन्हीं का है। यह क्यों काम करता है? लोग उन विचारों का समर्थन अधिक करते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद बनाए हैं। इसे कैसे लागू करें? 1. प्रेरित करें, आदेश न दें। 2. प्रश्न पूछकर व्यक्ति को अपनी राय बनाने दें। 3. सहभागिता को प्रोत्साहित करें। मुख्य निष्कर्ष: अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो उन्हें यह महसूस कराएं कि यह विचार उन्हीं का है। निष्कर्ष: प्रभावी ढंग से लोगों को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराना। 1. बहस से बचें, तर्क वितर्क से रिश्ते खराब होते हैं। 2. दूसरों की राय का सम्मान करें, आप गलत हैं कहने से बचें। 3. गलती होने पर उसे तुरंत स्वीकार करें। 4. हमेशा मुस्कुराते हुए और सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करें। 5. बातचीत में शुरुआत में ही हां सुनने की स्थिति बनाएं। 6. दूसरों को यह महसूस कराएं कि विचार उन्हीं का है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप दूसरों को स्वेच्छा से अपनी सोच के अनुसार प्रभावित कर सकते हैं, बिना किसी संघर्ष या नकारात्मकता के। भाग 4: एक नेता बने, बिना अपमान किए या नाराजगी पैदा किए। लोगों को कैसे बदलें? किसी व्यक्ति को सुधार की ओर ले जाना आसान नहीं होता। ज्यादातर लोग आलोचना को नकारात्मक रूप में लेते हैं और इसका प्रतिरोध करते हैं। यदि आप किसी को सीधे टोकते हैं, तो वे अपने बचाव में आ जाते हैं और बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। डेल कार्नेगी की यह रणनीति बताती है कि लोगों को प्रेरित करने और उन्हें बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका उनकी सराहना करना, प्रेरित करना और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से सुधार की ओर ले जाना है। सिद्धांत 1: प्रशंसा और ईमानदारी से सराहना करके शुरुआत करें। यह क्यों काम करता है? जब आप किसी की आलोचना करने से पहले उनकी किसी उपलब्धि की सराहना करते हैं, तो वे आपकी बात को खुले दिमाग से सुनने के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण: चार्ल्स श्वाब, जो अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कभी भी अपने कर्मचारियों की सीधे आलोचना नहीं की। वे पहले उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते थे और फिर उन्हें सुधार की सलाह देते थे। कैसे लागू करें? 1. सच्ची और विशिष्ट प्रशंसा करें। गलतियों की चर्चा करने से पहले व्यक्ति की ताकत को स्वीकार करें। 2. आप अच्छा कर रहे हैं के बजाय विशेष रूप से बताएं कि क्या अच्छा है। उदाहरण: मैंने देखा कि आप हर बार समय पर रिपोर्ट जमा करते हैं, यह शानदार अनुशासन दर्शाता है। 3. प्रशंसा के बाद सुधार का सुझाव दें। उदाहरण: आपका काम शानदार है और अगर हम इस प्रक्रिया को थोड़ा और सुव्यवस्थित करें तो परिणाम और भी बेहतर हो सकते हैं। मुख्य निष्कर्ष: अगर आप पहले किसी व्यक्ति की सराहना करते हैं, तो वे आपकी आलोचना को सकारात्मक रूप में लेंगे और बदलाव के लिए तैयार रहेंगे। सिद्धांत 2: लोगों की गलतियों की ओर परोक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करें। यह क्यों काम करता है? सीधे आलोचना करने से लोग रक्षात्मक हो जाते हैं। जब आप उन्हें गलती का एहसास धीरे धीरे कराते हैं, तो वे इसे खुद स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण: एक शिक्षक ने बोर्ड पर एक छात्र की गलती लिखी और पूरी कक्षा से पूछा, इस वाक्य में क्या गलती है? इससे छात्र खुद अपनी गलती समझ गया और उसे ठीक कर लिया। कैसे लागू करें? 1. आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। यह गलत है कहने के बजाय पूछें, क्या आपको लगता है कि इसे और बेहतर किया जा सकता है? 2. अपनी गलतियों को साझा करें। मैंने पहले भी यह गलती की थी, लेकिन मुझे एक बेहतर तरीका मिला। 3. हल्के फुल्के तरीके से बताएं। कठोर शब्दों का प्रयोग न करें, बल्कि मजाकिया या दोस्ताना लहजा अपनाएं। निष्कर्ष: अगर आप किसी की गलती को सीधे न कहकर उन्हें खुद एहसास करने दें, तो वे बिना नाराजगी के उसे सुधारने के लिए तैयार होंगे। सिद्धांत 3: दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करें। यह क्यों काम करता है?
अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको एक आलोचक के बजाय एक सहयोगी की तरह देखेगा। उदाहरण, अब्राहम लिंकन ने हमेशा दूसरों को सलाह देने से पहले अपनी गलतियों की चर्चा की। इससे लोग उनके विचारों को खुले दिमाग से सुनते थे। कैसे लागू करें? एक, पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करें। मैंने भी इस समस्या का सामना किया था, लेकिन मैंने इससे सीखा। दो, दूसरे व्यक्ति से सहानुभूति रखें। मुझे पता है कि यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम इसे बेहतर कर सकते हैं। तीन, फिर सुझाव दें। मैंने यह तरीका अपनाया था, शायद यह आपके लिए भी मददगार हो सकता है। मुख्य निष्कर्ष, अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपकी बात को आलोचना नहीं बल्कि मदद के रूप में लेगा। सिद्धांत 4, आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। यह क्यों काम करता है? जब आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं तो वे खुद समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। इससे वे अपने निर्णय में अधिक आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी कर्मचारी से कहें इस रिपोर्ट को ठीक करो तो वे इसे मजबूरी समझेंगे। लेकिन अगर आप पूछें क्या आपको लगता है कि यह रिपोर्ट और बेहतर हो सकती है, तो वे इसे सुधारने के लिए प्रेरित होंगे। कैसे लागू करें? एक, प्रश्न पूछकर मार्गदर्शन करें। क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है? दो, निर्णय में उन्हें शामिल करें। आपके हिसाब से हम इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं? मुख्य निष्कर्ष, जब लोग खुद निर्णय लेते हैं तो वे बदलाव को अधिक स्वेच्छा से अपनाते हैं। सिद्धांत 5, दूसरों की इज्जत बनाए रखने का अवसर दें। यह क्यों काम करता है? कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पसंद नहीं करता। यदि आप उन्हें सम्मानपूर्वक सुधार का अवसर देते हैं तो वे इसे सकारात्मक रूप से लेंगे। कैसे लागू करें? एक, सार्वजनिक रूप से आलोचना न करें। गलतियों पर निजी बातचीत करें। दो, नरम शब्दों का प्रयोग करें। हम इस हिस्से को और बेहतर बना सकते हैं, कहें, न कि यह गलत है। मुख्य निष्कर्ष, जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो वे बदलाव को सहज रूप से स्वीकार करेंगे। सिद्धांत, छोटी छोटी प्रगति की भी प्रशंसा करें। यह क्यों काम करता है? जब लोग देखते हैं कि उनकी मेहनत को सराहा जा रहा है तो वे और बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। वडाल कैसे लागू करें? एक, छोटी छोटी उपलब्धियों को भी मान्यता दें। आपकी यह रिपोर्ट पहले से काफी बेहतर हुई है। दो, ईमानदार और विशिष्ट प्रशंसा करें। मुख्य निष्कर्ष, जब आप छोटी प्रगति की भी प्रशंसा करते हैं तो लोग और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। सिद्धांत 7, व्यक्ति को एक अच्छी छवि देने का अवसर दें। यह क्यों काम करता है? अगर आप किसी को एक सकारात्मक पहचान देते हैं तो वे उसे बनाए रखने की कोशिश करेंगे। कैसे लागू करें? एक, व्यक्ति को सकारात्मक पहचान दें। आप हमेशा मेहनती रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप यह काम बेहतरीन तरीके से करेंगे। मुख्य निष्कर्ष, जब आप किसी को एक अच्छी छवि देते हैं तो वे उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। निष्कर्ष, एक प्रभावी नेता बनने के उपाय: प्रशंसा से शुरुआत करें, गलतियों की ओर परोक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करें, अपनी गलतियों को पहले स्वीकार करें, आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें, दूसरे व्यक्ति की इज्जत बनाए रखें, छोटी छोटी उपलब्धियों की भी प्रशंसा करें, व्यक्ति को एक अच्छी छवि दें। इन सिद्धांतों का पालन करने से आप बिना नाराजगी या अपमान के लोगों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। क्या आप इन सिद्धांतों के और अधिक व्यावहारिक उदाहरण चाहते हैं? अंत, प्रभाव के माध्यम से नेतृत्व की विरासत सच्चा नेतृत्व पदवी, नियंत्रण या अधिकार से नहीं आता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों के दिलों और दिमागों पर किस तरह छाप छोड़ते हैं। ऐसी छाप जो उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि वे खुद ऐसा करना चाहते हैं, न कि इसलिए कि उन्हें मजबूर किया गया है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आलोचना किसी को गिराने के बजाय उसे ऊपर उठाए, जहां नेता सहानुभूति, एम्पैथी के साथ मार्गदर्शन करें, जहां रिश्ते आपसी सम्मान पर टिके हों और जहां प्रभाव जबरदस्ती से नहीं बल्कि विश्वास से अर्जित किया जाए। वह दुनिया आपके अंदर से शुरू होती है। हर बातचीत एक अवसर है, हर शब्द लोगों को प्रेरित करने का एक मौका है। आप अपनी प्रतिक्रिया, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के माध्यम से दूसरों को किस दिशा में ले जाते हैं, यह आपके नेतृत्व की पहचान बनेगा। अब निर्णय आपका है। क्या आप समझदारी, प्रोत्साहन और बुद्धिमत्ता से नेतृत्व करेंगे, या फिर आप जबरदस्ती और प्रतिरोध के सामान्य जाल में फंस जाएंगे?
इतिहास के सबसे महान नेताओं ने एक सच्चाई को समझा था। प्रभाव, इन्फ्लुएंस, शक्ति से नहीं आता, यह जुड़ाव, कनेक्शन से आता है। और यदि आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो आप न केवल व्यक्तियों को बल्कि अपने पूरे परिवेश को बदल सकते हैं। तो आगे बढ़िए, बुद्धिमानी से नेतृत्व कीजिए और देखिए कैसे लोग बदलते हैं, न कि इसलिए कि उन्हें कहा गया था, बल्कि इसलिए कि वे प्रेरित हुए थे।